रूप बनाकर के ब्रज में पधारते हैं और मैया यशोदा के द्वार पर जाकर के जोर से पुकारते हैं, मैया भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। यशोदा मैया भीतर से सुंदर सा थाल सजा करके हीरे मोती का, भोजन का, अन्न का, वस्त्र का सामग्री लेकर के आती हैं और बाबा के आगे थाल देने का प्रयास करती हैं। बाबा हाथ जोड़ देते हैं, मैया ये तेरे हीरे मोती वस्त्र आभूषण मेरे किसी काम के नहीं हैं। यशोदा मैया बोली, तो बाबा बता तुम्हें क्या चाहिए? कि मैं तो मैया तेरे लाला के दर्शन करवे को आयो हूं और मोकू भिक्षा में तो उसे कछु ना चाहिए। जैसे ही मैया ने सुना कि यशोदा मैया के लाला के दर्शन करने हैं, मैया ने तो जोर से द्वार बंद करने का प्रयास किया। बाबा मैं तो को अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे तेरो वेश देख करके तो मो बूढ़ी को डर लग रहा है। कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सर्प है, शरीर पे तेरे वस्त्र नहीं है, मृग छाल है, भस्मी है, लंबी लंबी जटा है। कोरस ना हेरो कोई भजन की मट्टी कर तुम ना गा, अब उठो मत यहाँ से। तो बाबा जियों का भी मन इतना चंचल है कि कथा में नहीं बैठ सकते। जय हो। का फायदा बाबा बनने को। बोल वंशी वारे की। जीव बाबा भोलेनाथ है रहे, जीव ब्रज में चले जावे, छोड़ के कथा है। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, मैया मोकू तो तेरे लाला के दर्शन करने हैं और कछु ना चाहिए। मैया कह रही है, बाबा मो बूढ़ी को तो ये देख के डर लग रहा है, मैं लाला ना दिखाऊंगी, मेरो तो लाला तो को देख के डर जावे। गेट बंद कर लिया। अब तो भोलेनाथ कहने लगे, अरे मैया ने खोल तो सही। तो मैया ने थोड़ो सो गेट खोलो। बोले क्या बात है, जल्दी बोल, मैं गेट बंद करके भीतर जा रही हूँ। बोले देख मैया, अगर तू ब्रजवासन जिद्दी है ना तो तोते भी महाजिद्दी, मैं कैलाश को वासी हूँ। आज तेरे ब्रज में आयो हूँ तो लाला के दर्शन करके ही जाऊंगो। यशोदा मैया बोली कि जाएगो कैसे, मैं लाला के दर्शन कराऊंगी जब तो करेगो। बाबा भोलेनाथ बोले अब ही नहीं करावेगी, स्कूल पढ़वे जावेगो जब कर लूंगो। बोले देख मैं नंद रानी हूँ, ब्रज की रानी हूँ, मैं अपने लाला के काजे मास्टर घर ही बुला लूंगी। भोले बाबा बोले कोई बात ना है मैया, कबू तो खेलवे बालकन के संग घरते बाहर जावेगो। बोले ना जावेगो, मेरे घर को आंगन इतना बड़ा है, मैं सब ब्रज के ग्वालन को घर के भीतर बुलाए के लालाए खिलाए लूंगी। बोले ऐसी बात? बोले हाँ। बोले मैया कोई बात नहीं है, सारी दुनिया के कार्य घर में हो जाएंगे पर एक काम को घरते बाहर जरूर जाना पड़ेगा। बोले कहा? कि जब तेरो लाला घोड़ी पे चढ़ के नहीं आ बहू लेवे को जावेगो, मैं जब दर्शन कर लूंगा। अब तो नंद बाबा भाई ब्रज के राजा हैं और राजा को तो जैसो आदेश होए कार्य वैसो है जाए। तो यशोदा मैया बोली कि ब्रज के राजा को बेटा है, जितनी चाहे छोरीन की लाइन लगा दूंगी, मैं तो छोरा के फेरा घर में ही परवाए दूंगी, पर तो को लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। अब सबरी बात कन्हैया भीतर सुन रहे हैं और भोले बाबा थोड़ा सा उदास हो गए और मैया के घर के आगे एक वट वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे जाकर के धूनी रमा के बैठ गए। बोले कान्हा आया हूं तो दर्शन करके ही जाऊंगा, अब तेरी मर्जी है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है।
मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कन्हैया ने लीला की, बड़ी सुंदर, जोर जोर से रोने लगे, बहुत जोर से रोने लगे। तो यशोदा मैया दौड़कर भीतर गईं और जाकर के लाला को छाती से लगाया, खूब चुप कराने की कोशिश की, तरह तरीके से उपाय कर लिए, पर कन्हैया चुप नहीं होते हैं। सखी इकट्ठी हो गई, अरे मैया लाला आज इतना चोर हो रहे हो है, अरे पतो नाए, बोले ऐसो तो नाए कि कोई आई होए, जादू टोना कर गई होए। बोले बहन आज सवेरे ते कोई नहीं आयो, एक जोगी आयो। अच्छा कब आयो? अरे अभी आयो, नेक पहले जब ते बुआयो और वाको द्वार मैंने बंद करो, जबी ते जे रोवे लग गयो। अरे मैया साधु महात्मा जोगी तो आशीर्वाद देवे आमे हैं, अरे हट मैं बुला के लाऊंगा। सखी दौड़ पड़ी, बाबा को ढूंढने लगी, देखा तो बाबा सामने धुनी लगाए बैठे हैं। बाबा को बुला के लेके आए और धुनी लगाई, बाबा ने झाड़ा लगाया कन्हैया के ऊपर। ये सब तो नाटक चल रहा है, केवल कहते हैं ना एक दूसरे को जितनी देर इस बहाने से देख लिया जाए। जैसे ही भोले बाबा ने कन्हैया को देखा, कन्हैया शांत होकर के मुस्कुराने लगे, और जैसे ही मुस्कुराने लगे यशोदा मैया भी प्रसन्न हो गईं। इतनी देर में ही नंद बाबा भी आ गए। अब तो नंद बाबा कहने लगे, क्या कहने लगे भैया? नंदगाम कौन कौन गया है? रह रे जोगी नंद भवन में और ब्रज में वासों कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब झाड़ो दीजे। नंद बाबा कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए अपने नंद भवन में ही एक मंदिर बनवा दे रहा हूँ, यहीं निवास करो, अब तुम कहीं मत जाओ। जब जब मेरा लाला रोवे और तब तब अपना दर्शन दो और मेरे लाला को झाड़ा। बोल बाबा भोलेनाथ की जय। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू,